वेलकम इन बायो की एकेडमी। मैंने क्लास 9 से 12 तक एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसके आज क्लास 9 के 3rd चैप्टर की 2nd क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ, आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन 1866 में अर्न हैकल एक साइंटिस्ट था। प्रोपोज्ड अ न्यू किंगडम, उसने एक नई किंगडम प्रोपोज की, बताई। कौन सी? प्रोटिस्टा एक नई किंगडम बनाई टू इंक्लूड, ताकि इंक्लूड कर सके यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल और प्लांट दोनों के करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते थे, इसीलिए हम यूग्लिना को किसी एक में, एनिमल या प्लांट में हम इंक्लूड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इसे एक अलग किंगडम में रखा गया जिसका नाम प्रोटिस्टा रखा गया। इन 1969 रॉबर्ट व्हाइटेकर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। 1969 में रॉबर्ट व्हाइटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। 5 किंगडम्स कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं। इन सब के बारे में 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। इन 1988 2 साइंटिस्ट मार्ग्यूलिस एंड स्क्वार्टज further modified the Whittaker system on the basis of cellular structures, mode of nutrition, method of reproduction. In 1988 में 2 साइंटिस्ट थे जिनके नाम मार्ग्यूलस एंड स्क्वार्टज था। उन्होंने इस व्हाइटेकर सिस्टम को ज़्यादा आगे जाकर मॉडिफाई किया, ज़्यादा अच्छी तरह बनाया। कौन सी बेसिस पर? सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो गए, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। उन सब की बेसिस पर, बुनियाद पर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम, किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोटा। उनकी स्कीम के मुताबिक उन्होंने किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा का नाम दिया। They also expanded the kingdom Protista by including all unicellular and simple eukaryotic organisms and some non-true fungi in it. और इसके साथ साथ उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, और इसके साथ साथ नॉन ट्रू फंजाई मीन्स के ऐसे फंजाई के वो सही से फंजाई ना हो, उनकी सारी खसूसियाँ जो फंजाई की होती हैं वो उनमें ना हो, तो उसे नॉन ट्रू फंजाई करते हैं। तो उन्होंने उसे भी प्रोटिस्टा में रखने की कोशिश की शुरू में, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स। अच्छा, इंक्लूड्स कौन कौन से हैं वो सारे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किंगडम मोनेरा। दिस किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट्स। इस किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। दे आर यूनिसेलुलर। उनकी कौन कौन सी खसूसियात है? यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, आर कॉलोनियल या फिर कॉलोनी में इकट्ठे पाए जाते हैं, लेकिन होते यूनिसेलुलर हैं। These organisms lack membrane bounded organelles. इन organisms के अंदर membrane bounded organelles मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनेली जो हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, और ये किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं होते। यहाँ पर भी आपके पास बहुत से MCQs बन रहे हैं जिसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, या फिर ये सारे के सारे ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इसके अलावा किसी और ऑर्गेनेली का नाम दिया जा सकता है। देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद नहीं होता। सेलुलोज किस में मौजूद होता है? प्लांट्स के सेल में, ठीक है, सेल वॉल में। प्लांट्स के सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होता है ना।
इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। तो फिर ये किस चीज़ से बनी है? म्यूरिन से। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी सेल वॉल म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। म्यूरिन क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन है, और पॉलीसेकेराइड हमारे पास ग्लूकोज है। दे आर हेटरोट्रॉफिक। एक और खसूसियत इनकी ये है कि ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ये सारे के सारे आपको पता है ना। ऑटोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद ही बना सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद ही नहीं बना सकते। बट सम प्रोड्यूस देयर फूड, लेकिन कुछ अपनी खुराक बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और कीमोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस के में। किंगडम मोनेरा में हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है? इनके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप ऐसे देख लें कि ये यूनिसेलुलर हैं। एक मिनट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देख लें, ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती। इनकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से मिलकर बनी है। इनके अंदर हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों पाए जाते हैं, और इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये आपके पास मेन पॉइंट्स हैं, आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं और एमसीक्यूज भी तैयार कर सकते हैं। ये इनकी हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं। आपके पास जो पिक्चर ए है उसमें हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं। ठीक है, पिक्चर ए एंड बी में ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल सेल्स हैं। एक ये और ये दोनों बैक्टीरियल सेल्स हैं। ये पढ़ा है कि हमारे पास किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और कॉलोनीज में भी हैं। तो कॉलोनीज में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बनाते हैं, वो उसकी एग्जांपल ये वाली है। और ये कॉलोनी किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? ये देखें, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स टाइप किस्म की इनकी बॉडी होती है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास सेकंड किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आ जाता है? दिस किंगडम इंक्लूड्स द यूकैरियोटिक विच आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं विच आर यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और या फिर यूनिसेलुलर कॉलोनियल, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में पाए जाते हैं। एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़, और ये कॉलोनी में तो पाए जाते हैं, इकट्ठे तो पाए जाते हैं, लेकिन टिश्यूज़ नहीं बनाते। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा में? किंगडम मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। यहाँ पर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है। सम प्रोटिस्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड वाइल अदर्स लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि कुछ प्रोटिस्ट जो हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होती है और वो अपनी खुराक खुद ही बना सकते हैं, जबकि कुछ जो हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक नहीं बना सकते। एग्जाम्पल इन्होंने दी है, प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमिडोमिनास। ये सारे के सारे इनकी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आप नीचे पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम फंजाई। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहाँ पर हमारे पास यूनिसेलुलर और या फिर मल्टीसेलुलर दोनों यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। हम साथ साथ पीछे भी रिमाइंड करते हैं, पीछे देख लेते हैं। हमारे पास किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जबकि किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, साथ साथ डिफरेंस भी आपको पता चल जाता है ना। दे लेक
क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। इनके अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, जबकि पिछलों में क्लोरोफिल था। ठीक है, कुछ में था कुछ में नहीं था, जबकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक अपनी खुराक दूसरों से लेने वाले। दे लिव एज सेप्रोफाइट्स, ये सेप्रोफाइट्स की तरह रहते हैं। सेप्रोफाइट किसे कहते हैं? डिराइविंग फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हों उसे सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये भी आपके पास एक MCQs की तरह है। आर पैरासाइट्स या फिर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स किसे कहते हैं? डिराइविंग फूड फ्रॉम लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। ओके, सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स में फ़र्क है। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हैं, जबकि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेते हैं। ठीक, समझ आ गई यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास है फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे बाय एब्जॉर्प्शन। ये खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेते हैं, इंडोसाइटोसिस के ज़रिए भी नहीं लेते, माउथ के ज़रिए भी नहीं लेते, जबकि ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपनी खुराक लेते हैं। और ये सबसे बड़ा आपके पास MCQs है कि वो कौन से किंगडम है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेते हैं, तो वो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ चिटिन, इनकी सेल वॉल चिटिन से मिलकर बनती है, जबकि हमारे पास किंगडम मोनेरा में उनकी सेल वॉल म्यूरेन से मिलकर बनी थी। ओके, इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं यीस्ट, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, रस्ट, स्मट एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हैं। ये सारी नीचे इनकी पिक्चर्स आ गई, आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में हमारे पास क्या क्या है ये देख लेते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स प्लांट्स, इनमें प्लांट्स मौजूद होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी थी, जबकि पीछे किंगडम फंजाई की सेल वॉल चिटिन से मिलकर बनी थी, किंगडम मोनेरा की म्यूरेन से मिलकर बनी थी, किंगडम प्लांटे की सेलुलोज से मिलकर बनी है। कॉमन एग्जाम्पल्स इनमें मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास रोज़ आ जाता है, वीट, शुगर केन, इसके अलावा बहुत वास्ट वैरायटी है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास ये लास्ट और 5th किंगडम है एनिमेलिया, जो कि लास्ट है। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम से मिलकर बने हैं, जैसे कि किंगडम प्लांट। विच लेक सेल वॉल, जबकि यहाँ पर इनकी सेल वॉल नहीं होती। किंगडम प्लांटे में सेल वॉल होती है। एंड क्लोरोफिल, किंगडम प्लांटे में क्लोरोफिल और सेल वॉल दोनों होते हैं, जबकि किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों नहीं होती। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जबकि वो किंगडम प्लांटे बना सकते थे। एंड आर हेट्रोट्रॉफ्स, और ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि किंगडम प्लांटे ऑटोट्रॉफ्स थे। क्यों ये मैं बार बार क्यों दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ? क्योंकि इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे की कंपैरिजन करके दिखाएं। एनिमल्स इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज़। एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। Animals are classified into 2 groups on the basis of presence or absence of vertebral column, backbone. Animals को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। कौन सी बुनियाद पर? उनके वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर, बैकबोन की बुनियाद पर उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास अर्थवर्म, स्टारफिश, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे
एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट हो, ना हो, मौजूद ना हो। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। नीचे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, जबकि नीचे वाले जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पर इस पेज पर हमारे पास कंपैरिजन आ गया, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। इसके बाद जितने भी किंगडम सिस्टम हैं उन सब के मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि क्या एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है। देखें सलवार किससे मिलकर बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारा का सारा आप खुद ही देख लीजिएगा। मैंने पहले भी कंपैरिजन करके बता दिया था।